हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने अपना हेयर कट करा लिया है फाइनली। जंगली लुक से थोड़ा मैं अच्छी लुक में आ चुका हूँ। तो अभी वैसे नहा धो गया ना, क्योंकि मैं क्लास का सीधा आज हेयर कट के लिए चला गया था, तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ही डेड हो गया था। क्योंकि मैं जब घर से निकला मैं लेट निकला। मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों लेट निकला, पर मैं लेट निकला और मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया। और इवेंचुअली आज मैं चार्जर भी नहीं लेके, रोज़ चार्जर भी लेके जाऊँगा मैं, पर नहीं लेके गया, लैपटॉप लेके गया था। फिर मैंने कहा चलो हेयर कट करा के एक ही बार घर जाऊँगा, तो हेयर कट करा लिया, फेड फूड करा लिया, सब हो गया मस्त मस्त। तो अभी मैं से भाई असाइनमेंट करके हटा हुआ। एक बहुत तगड़ी असाइनमेंट थी मेरी, एंड लिटरली कह रहा हूँ बहुत तगड़ी थी, क्योंकि अगर मैं उसको कह रहा हूँ तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड सा बनाना था मेरे को। और मेरी प्रोफेसर ने मुझे एक वर्ड फाइल दी है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये करना है, पर ये नहीं बताया करना कैसे है, बस ये करना है। तो 2-3 घंटे मतलब मैंने कल कल कर लिए थे, 3 स्टेप्स हो गए थे, 3। जैसे अगर तुम इसमें देखो तो ये 4 है, 1 2 3 4। और ये जो मैप वाला था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये मेरे से हो ही नहीं रहा था, ये गलत हो रहा था। तो ये करने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अभी भी आई गेस 2 घंटे लगा के मैंने करा है भाई, गलत हो ही जा रहा था क्यों बार बार। तो ये सब डन हुआ तो मेरे ऐसी दिमाग में है कि कल भी क्लास है, और मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी पी रहा हूँ आजकल, तो कॉफ़ी के साथ मुझे केक खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक दिन मैंने बिस्कॉफ केक बना लिया था। अब मैं ओरियो ले आया था, मैंने कहा ओरियो केक बनाते हैं, वैसे तो बिस्कॉफ भी पड़े हैं। तो मैं भी केक बनाने लगा था, मैं क्या व्लॉग भी बना ही लेते हैं भाई, लेट्स गो। सामग्री आ गई है बिस्कॉफ। बिस्कॉफ मैंने ऐसे ले लिया, 1-2 बिस्किट डाल दूंगा जब क्रश करूँगा। ओरियो ओरियो भी क्रीम और वो अलग करेंगे। तो मैंने ओरियो ले लिए हैं, अब मैं इनको अलग कर दूँगा, लाइक हाँ ऐसे क्रीम को अलग कर दूँगा और बिस्किट्स को अलग कर दूँगा। तो एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ भाई, नहीं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऐसे। नाच नाच नाच। तो मैंने बिस्किट ले लिए हैं और क्रीम मैंने यहाँ अलग कर लिया है। इसको जो मैं थोड़ा दूध के साथ मिक्स कर लूँगा, पहले मैं इसको क्रश कर लेता हूँ। मिक्सी ले आए हैं, अब करेंगे ग्राइंड। तो मतलब इस पे बनाऊँगा तो इस पे चिपके ना, इसलिए मैं थोड़ा सा घी मल दूँगा साइडों पे। तो अभी ये क्रश हो चुका है, इसलिए मैं इस वाले जार में डाल दूँगा क्रीम, और इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो ये हो चुका है, अब हम थोड़ा बहुत डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे हल्का हल्का, कि ज़्यादा ना डल जाए, पर डाल देते हैं, ये तो कम ही था। तो मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगा कि ये गाढ़ा हो जाए। हल्का सा मैंने और दूध ऐड करा था, तो अभी ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा देर और मैं मिक्स करूँगा, एंड फिर मिलते हैं भाई। एंड भाई आज मैंने ना एक बहुत मतलब वियर्ड चीज़ अपनी लाइफ में दोबारा से एक्सपीरियंस करी। मैं पहले कर चुका हूँ, पर मैं दोबारा करी, तो उस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं उसी फेज़ में दोबारा आ चुका हूँ जिस फेज़ में मैं स्टार्टिंग में था। तो इस पे बात करते हैं, पहले केक बन जाए भाई। तो ये बन चुका है, तो चेक करने के लिए हमने इसमें चाकू है, कुछ नहीं चिपक रहा, सो ऑल गुड भाई। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा, पर ये बहुत गर्म है, तो मैं इसको रख के मिलता हूँ भाई। सो अब गाइस बात करते हैं जिस मुद्दे पे मैं बोल रहा था, मैं बताऊँगा। एंड ये मतलब ऐसा है कि जैसे तुम नए नए आए हो ना, वही एक फेज़ स्टार्ट होता है। सो मैं जब आया था कनाडा में, स्टडी परमिट पे आया था, तो मेरे को स्टडी करनी थी। स्टडी मेरी अब डन होने वाली है, आई गेस कितने दिन। सो 14 अगस्त चल रहा है, एंड विद इन सेप्टेम्बर 14 मैं ऑलमोस्ट डन हूँगा डिग्री से। तो अब सवाल आता है कि मेरे को दिक्कतें आ क्यों रही हैं। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लाइक गुड इनफ जिसको अपनी फील्ड में जॉब नहीं करनी, गुड इनफ उनके लिए वर्क परमिट आया, वो घंटे लगा सकते हैं, दे कैन गेट मोर मनी। तो पर मेरे केस में मोर मनी वाला केस नहीं है, मेरे को मेरी फील्ड में घुसना है और मैं उसी में ज़्यादा खुश रहूँगा। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर है कुछ भी मैं। और अगर बात करूँ नौकरी की, मेरी अभी नौकरी अच्छी है, आई हैव गुड जॉब, मतलब मेरे को कोई ऐसे फिक्र नहीं है कि हाँ मेरे को अभी की अभी जॉब चाहिए ही चाहिए। बट समहाउ मेरे को फिगर आउट करना है मेरे को कि अब डिग्री के बाद तुम्हें जॉब कैसे लेनी है। सो जब तुम कनाडा नए नए आए तो तब तुम्हें फिगर आउट करना था तुमने जॉब कैसे लेनी है। तो अब तुम्हें फिगर आउट करना है तुमने डिग्री है, डिग्री के बेस पे जॉब कैसे लेनी है। नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो डिप्लोमा करते हैं, मतलब बुरा मत मानना, हुआ ही कोई भी, पर मैं नहीं उनसे कंपेयर कर सकता अपने आप को, क्योंकि मैंने एक बैचलर्स करी है, मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री है, वेरा डिप्लोमा की इधर भी इतनी वैल्यू नहीं काउंट होती। तो बैचलर्स की काउंट होती है, बट समहाउ यहाँ पे जो एक चलती है चीज़ वो है एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। मैंने अभी एक रिसेंट जॉब इंटरव्यू दिया था, तो मेरा लाइक मैं अगर किसी कोई मेरी पुरानी वीडियो देख रहा हूँ, मैं फेडेक्स में ही काम कर रहा हूँ, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 2024 की स्टार्टिंग में करा था,
2.5 साल हो गए, 2.5 से ऊपर हो गए कि मैं फेडेक्स में हूँ। मैं एज अ पैकेज हैंडलर वहाँ पे स्टार्ट करा था, ट्रेनर बना, ट्रेनर से मैं कस्टम्स में आ गया। मतलब मैंने डब्बे ढोने से शुरू करे थे और मैं डेस्क जॉब तक आया हूँ। तो आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग। मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, मतलब मैंने हर एक वो काम करा जो मेरे को मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था। बट दैट वॉज अ स्टूडेंट फेस, करना पड़ता है, तुम्हें खर्चे निकालने होते हैं, फीसें भरनी होती हैं। तो वो करा था तब, पर अब मैं करना नहीं चाहता हूँ। लाइक आई हैव ऑप्शंस कि मैं फिर से लेबर जॉब्स पे जा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू स्विच फॉर अ लेबर जॉब एंड गेट लेस पेड। क्योंकि मैंने लेबर जॉब्स बहुत टाइम पहले छोड़ दी थी। इवन फेडेक्स में मेरे को कस्टम्स की नौकरी नहीं मिली थी, मैं उस टाइम पे कॉलेज जॉब कर रहा था, तब मैं अपनी लेबर जॉब्स छोड़ चुका था ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फेडेक्स। फेडेक्स में मैं ट्रेनर बन गया था ना, क्योंकि तो उस टाइम पे मैंने फिर, हाँ, जब मैं फेडेक्स में ट्रेनर से हटने वाला था क्योंकि मेरी सीजनल पोजीशन थी, तब मैंने ऐसे सोच लिया थी कि अगर मैं दोबारा पैकेज हैंडलर पे आता हूँ तो मैं फेडेक्स भी क्विट करूँगा एंड आई विल लुक फॉर अ एडमिन जॉब। बट समहाउ मेरे को वहीं पे मिल गई, फिर मैंने वहीं कंटिन्यू करा एंड अभी वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट भाई, अब जो मेन दिक्कत मेरे को लगती है वो ऐसी है कि अब तुम्हें अपनी डिग्री के बेस पे जॉब लेनी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू दिया एंड शी आस्क्ड मी क्वेश्चन, मैंने सबका सही से रिप्लाई दिया। एंड लाइक इधर अगर तुम्हें बेसिकली एक इंटरव्यू क्रैक करना है, लाइक ऐसे नॉर्मल जॉब्स पे, नॉट अ बिग हाई फाई टेक कंपनीज, मतलब एक ट्रकिंग कंपनी थी यार, वो छोटी सी कंपनी थी, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं कि मैं बोलूँ बहुत हाई फाई कंपनी में जॉब का इंटरव्यू है, नहीं। ट्रकिंग कंपनी थी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल था। आई वॉज श्योर कि मेरे को मिल सकता है क्योंकि मेरी सारी क्वालिफिकेशंस थी, मेरे पास सारा एक्सपीरियंस था। बट मेरी कह लो 2.5 साल से जो मेरे रेज्यूमे में फेडेक्स चिपका हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा है। एंड आई डू बिलीव, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स में क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लॉजिस्टिक्स में, मुझे पता है थोड़ा बहुत हिसाब किताब। बट आई डोंट वांट अ लॉजिस्टिक्स रोल फॉर फ्यूचर। मेरे को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इसलिए बनना था कि मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन के मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वगैरह स्टफ पे जाऊँगा, स्विच करता रहूँगा एंड आई विल अचीव समथिंग दैट आई वांट। बट भाई, उस मतलब लेडी थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया, नो, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा उनकी, बट उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरे क्वेश्चन सही थे और मेरे को पता, मैंने उनका जवाब भी सही दिया। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, उनके क्वेश्चन ही बेकार थे क्योंकि इससे तगड़े इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं प्रोग्राम सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है प्रोग्राम्स वगैरह में कैसे डील करना है, चीज़ों में क्या करना है। तो फेड बेस्ट बाय भी जॉब कर चुका हूँ, हाँ। तो मैंने जितना हिसाब मैंने उन कंपनी का पढ़ा था, जो उनका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तो नहीं, उनको वैसे कोई चाहिए था, उनको एक मैनेजर चाहिए था टेक्निकल बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ, जो रिक्वायरमेंट थी एक मैनेजर की थी एंड आई कैन फुलफिल दोज थिंग्स, क्योंकि उनको यही हिसाब रखना था कितने ट्रैक्टर का है, ये वो। फिर मैंने इंटरव्यू दिया करती, लाइक आई फील दैट यू आर मोर फिटेड फॉर अ डिस्पैचर रोल देन अ कोऑर्डिनेटर। एंड मैं ऐसे था, मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास सब कुछ है। फिर करती नो, लाइक फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक स्टार्टिंग रोल है, तुम्हें इसमें एक्सपीरियंस चाहिए नहीं होता। इस जॉब के लिए तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री तुम्हें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल मिल जाता है। मैं उस इंटरव्यू में सुन के हैरान हुआ कि अच्छा, मैं डिस्पैचर बनूंगा। एंड डिस्पैचर की जो उन्होंने पे बोली, आई वाज लाइक, मैं इससे ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं डिस्पैचर पे क्यों आऊँ। मैंने उनसे क्वेश्चन आउट कर लिया कि आप मुझे इतना, मैंने कहा मेरी इतनी, ठीक है, मेरे को डिस्पैचर के रोल पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फुल टाइम जॉब दे रहे हो, मैंने कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करा था, उसकी इतनी पे है, आप डिस्पैचर पे मूव कर दो, मुझे दिक्कत नहीं, मेरी पे सेम रख दो, मेरा रोल चेंज कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने उनको सीधे मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैं क्या, मैं अभी इतना का ले रहा हूँ इस कंपनी में, तो अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं थोड़ा बेटर ही प्रेफर करूँगा, कम तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो वो करती, नहीं वी कैन नॉट, ये वो। मैं क्या, ठीक है, फिर मैं क्या, ओके देन आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डिस्पैचर रोल के लिए। इफ़ यू एवर फील आई एम क्वालिफाइड फॉर अ कोऑर्डिनेटर रोल यू कैन रीच मी आउट। और मैं ऐसे था, मतलब सॉरी, वो एक इंडियन लेडी थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। मैं कैसे था कि तुम्हें पता है अगर मेरी प्रोफाइल फिट नहीं हो रही थी कोऑर्डिनेटर रोल के लिए, तो तुमने मुझे कॉल ही क्यों करा, तुमने मेरा भी टाइम वेस्ट करा, अपना भी टाइम वेस्ट करा। तो मतलब तुम खुद ही सोच लो, उस कंपनी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है कि हाँ वो डिफ्रेंशिएट करे, ये वो। तो मैं ऐसे होगा कि अगर तुम्हें डिस्पैचर चाहिए तो तुम डिस्पैचर हायर करो, कोऑर्डिनेटर चाहिए तो कोऑर्डिनेटर हायर करो। यही सब फिगर आउट कर रहा हूँ। और मैं मतलब जो व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे, वो भी इसलिए नहीं आ रहा कि मैं जॉब्स अप्लाई करी जा रहा हूँ रोज़ बरोज़, एंड मेरे को लिंक्स ढूंढने पड़ रहे हैं। एंड यही एक मैं फेज़ कह रहा हूँ, जैसे हम स्टार्टिंग से, जब हम स्टडी परमिट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फेज़ आता है, वो अब दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो और मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, स्टडी परमिट वाला फेज़ दोबारा स्टार्ट हुआ। जब मैं स्टडी परमिट पे कनाडा आया था, मेरे पास ना ऐसे कोई लिंक नहीं थे या मैं किसी को जानता नहीं था जो मेरी जॉब लगवा दे। मेरे को मतलब सारा कुछ मेरे पास थे, एक दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा स्टे में हेल्प करा दिया था।
स्टे वॉज प्रिटी गुड तो नहीं कह सकता, मतलब यार 2x2 का कमरा था, गद्दा फिट होता था, मैं सही बैग रखने की मेरे पास जगह नहीं थी। सो सम आई यूज टू कीप माई बैग्स एंड स्टफ। तो मैं आई गेस उधर 1 महीना रहा था, फिर मैंने मूव करा था, मैं दोस्तों के साथ मूव हो गया था। तो मतलब आई थैंक देम कि उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से पिक करा, मेरे को वो अकोमोडेशन दिला दी एंड और पता है मैं उस अकोमोडेशन का रेंट भी बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो मुझे कभी भी ऐसा वर्थ इट नहीं लगा। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हो जाता है, तुम्हें घर भी ढूंढना है, जॉब भी ढूंढनी है, कॉलेज में जो चल रहा है तुम्हें वो फिगर आउट करना है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं यहाँ का हिसाब कैसा है एजुकेशन का। तो एक सेमेस्टर तो मेरा वो फिगर आउट करने में निकल गया था। पर इस पे छोड़ देते हैं, जॉब की बात करते हैं। तो जॉब पे तो ऐसा था कि मेरे पास कोई लिंक नहीं था, ना मैं किसी को जानता था कि कोई मेरे को रेफ़र कर दे। दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, उनकी खुद की नहीं थी, तो मेरी तो क्या ही हेल्प करते। फिर एक दो ऐसी मतलब जान पहचान बढ़ती गई, एक दो लोग मिले, बट इनिशियली कोई काम नहीं आया था। फिर मैंने अप्लाई पे तो मेरा पूरा जोर होता था कि अप्लाई करते रहा, कुछ भी मिले अप्लाई कर दे बस। मतलब मैं बिना देखे अप्लाई करता था, इवन अगर मैं क्वालिफाइड नहीं, मैं मैनेजर तक के लिए अप्लाई कर रहा था, ऐसा हो गया था मैं। तो मेरे को मिल गई एंड मेरे को तब लगता था यार जॉब लेना कोई इतनी टफ बात भी नहीं है। फिर मैंने जनवरी में छोड़ दी थी, फेब में काम नहीं करा, फिर मैंने मार्च में जॉब ली थी। फेब में मैंने काम इसलिए नहीं करा मेरी, क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा था मेरे से हुआ नहीं था। मैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था एंड आई वाज सो मच प्रेशराइज कि मेरे से काम नहीं हुआ था, तो वहाँ छोड़ दी। तो मेरे को उसके बाद भी लगता था यार जॉब लेना मुश्किल है। तो फिर मेरे को मार्च में मिल गई, फिर मुझे आसान लगा एंड मार्च से लेके मार्च 2024 से लेके 26 की स्टार्टिंग तक मेरी किस्मत अच्छी रही, मेरे को जॉब्स मिलती रही, मैं छोड़ता रहा। क्योंकि मेरे को मार्च में कंस्ट्रक्शन मिली, मई में मेरे को फेडेक्स मिल गया एंड विद इन दैट अक्टूबर मेरे को कॉलेज में जॉब मिल गई, मेरे को बेस्ट बाय में जॉब मिल गई एंड मेरा ऐसे ही साल निकल गया। पर मैंने कभी फेडेक्स छोड़ा नहीं था, क्योंकि फेडेक्स वॉज लाइक 2 घंटे की शिफ्ट होती थी हमारी स्टार्टिंग में। मतलब मैं रात के 2 बजे उठ के जाता था, 5 या 6 बजे घर आ जाता था। तो ऐसे ही था, तो दिक्कत नहीं आई। कंस्ट्रक्शन मेरा कैश पे हो जाता था, तो चलता रहा एंड ये फेज़ चलता रहा। तो मैं इस फेज़ को इससे अभी से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि मतलब अब मेरे को जॉब चाहिए तो मुझे मिल नहीं रही है। तो अब मैं पूरा फिगर आउट कर रहा हूँ, और मेरे को दोबारा जो पुराने लिंक्स थे वो मेरे को इस टाइम पे नहीं काम आएंगे, क्योंकि वो खुद वैसी जॉब्स कर रहे हैं। तो अब मुझे नए लिंक्स ढूंढने पड़ रहे हैं, मेरे को नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ रही हैं। और तुम्हें अभी भी फिगर आउट करना है, तुम्हारी डिग्री ख़त्म हो रही है, तो अब थोड़े एक्सपेंस बढ़ेंगे, पेपर देने हैं। तो मेरे बैक टू बैक पेपर थे अभी, तो फिर तुम्हें एग्ज़ाम्स देने हैं, तुम्हें सब करना है, तुम्हें सब फिगर आउट करना है। और ये नहीं तुम बोल सकते कि हाँ कोई कर दे, कोई भी नहीं कर देगा यहाँ पे। दैट्स अ टफ पार्ट जो मेरे को अभी लग रहा है। तो ये एक थोड़ा सा लाइफ अपडेट था, मैंने कहा वीडियो बना देते हैं इस पर, क्योंकि यही सब चल रहा है। तो मेरा मतलब ऐसा फेज़ हो गया था कि ना मेरा कुछ करने का मन हो रहा था। मैं कहा यार मिल तो रही नहीं जॉब, क्योंकि मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, मैं तीनों से रिजेक्ट होके आया। तो मतलब मैं 2 से तो मान सकता हूँ, 2 में तो मैं क्वालिफाइड नहीं था, पर मेरे को इंटरव्यू आ गया था तो मैं देने चला गया था। आई वॉज नॉट दैट क्वालिफाइड फॉर दैट रोल। तो मेरे को भी समझ आ गया था मैं रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पा रहा इनकी। क्यों, और मैं आई गेस रिक्वायरमेंट्स मीट कर भी जाता, मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं था। अगर मैं प्रिपरेशन से जाता तो मैं फिर भी क्रैक कर जाता, क्योंकि जैसे वो 5 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं 2 पे फंबल कर गया था। तो मेरे को यही लगता है कि मैं जब घबरा जाता हूँ तो उनको भी समझ आता है इसको नहीं पता। और मैं दोनों इंटरव्यू में एक ही, मैं सारे जो इतने क्वेश्चन है वो सारा कुछ फेडिक्स से रिलेट करके बोल के आया हूँ। क्योंकि मैंने किसी से बाद में डिस्कस करा था, तो उन्होंने ये कहा करते तेरी गलती ये है, तूने सब कुछ फेडेक्स से ही रिलेट कर देंगे। मैंने उनसे ना फीडबैक लिया था, कहते हैं कि तूने अपने बेस्ट बाय एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोला था, अपने बाकी प्रोग्राम सपोर्ट के बारे में बोला था, तो दैट वुड मेड यू मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि तेरे पास और चीज़ें होती बोलने के लिए। करते तेरे पास फेडेक्स के लिए उतनी चीज़ें थी नहीं। तो समहाउ आई प्रिपेयर्ड, नाउ आई नो व्हाट टू स्पीक। तो यही सब चल रहा है आगे से। बड़ी ज़्यादा आज लंबी चौड़ी बात हो गई, चर्चा विद पुलकित। तो अब थोड़ी देर मतलब मैंने बाल कटाए तो नहा धो लेता हूँ एक बारी, केक बन जब ठंडा हो जाएगा केक दिखाएंगे एंड इस वीडियो को तब एंड करते हैं भाई, क्योंकि बहुत लंबी खींची जाएगी। बस यही था, एक लाइफ अपडेट देना था। और मैं बता रहा था कि एक जिनको लगता है यहाँ पे आना ईजी है, तो यहाँ पे तुम्हारे फेजेस बदलते रहते हैं भाई। मतलब तुम्हारा आज कोई अच्छा फेज चल रहा होगा, तुम्हारा एकदम से फेज दूसरा हो जाएगा। तो भाई अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आओ। अगर कोई वैसे अगर इंडिया से आना चाह रहा है तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी, अगर मैं किसी को भी सलाह दूँ तो मैं एक्सपीरियंस लेके आओ, डिग्री करके आओ, थोड़ा दीन दुनिया देख के आओ। मतलब हम जैसे उन्हें नहीं देखी थी तो दिक्कत आई थी, बट इट्स गुड टू कम टू कैनेडा कि तुम पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। बट आज के टाइम पे अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब मैं जब आया था तब बहुत कुछ था यहाँ पे, बट आज के टाइम पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिसेशन चल रहा है। रिसेशन के कारण दिक्कतें आई हैं जॉब मार्केट्स में, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं। बट इट्स बेटर, अगर तुम्हें लगता है तुम फिगर आउट कर सकते हो हर चीज़, यू शुड कम भाई। मैं नहीं किसी को मना करता।
भाई केक बनने से पहले मैं इधर थोड़ी सी पाव भाजी गर्म करने लग गया था। गर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टिफ़िन लगाया तो उसमें आई थी, तो मैंने थोड़ा तड़का लगाया अपने हिसाब से। एंड अब गरम गरम करके मस्त खाएंगे पियेंगे। भाई चाय बन रही है इधर। ये बन चुका है अपना केक। मतलब ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो मेरे को थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। फिर भाई बाहर रखेंगे तब तक हो जाएगा सही। एंड इस व्लॉग को भाई यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी खींच गया वीडियो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में कुछ करते हुए भाई।